और चलिए अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि कहां पर कितना एक्यूआई इस समय है और इस एक्यूआई की वजह से कितनी परेशानी लोगों को हो रही है। सबसे पहले बवाना की बात करते हैं, जहां पर 378 इस समय एक्यूआई जो है वो दर्ज किया गया है। मुंडका की बात करें तो यहां पर 371 है एक्यूआई, और साथ ही अगर बात रोहिणी की करें तो रोहिणी में 364 एक्यूआई है। और बात अगर जहांगीरपुरी की करें तो यहाँ पर जो एक्यूआई है वो 363 है। वजीरपुर के एक्यूआई की भी हालत कुछ ऐसी ही है, सिर्फ 2 पॉइंट कम है, और वजीरपुर का जो एक्यूआई है वो 261 है। एनएसआईटी द्वारका की बात करें तो यहाँ पर जो एक्यूआई है वो भी 361 ही बना हुआ है। इसके अलावा बात अगर आईटीओ की करें तो यहाँ पर जो एक्यूआई है वो 360 है। साथ ही बात अगर नेहरू नगर की करें तो यहाँ पर जो एक्यूआई है वो भी 360 है आईटीओ में, और नेहरू नगर में जो एक्यूआई है 360। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ पर 341 जो है वो एक्यूआई है। और अशोक विहार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक्यूआई है वो 351 है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक जितने भी जगहों के हमने लिए हैं वहां पर जो एक्यूआई है जाहिर तौर पर 350 से ज्यादा है, इक्का दुक्का जगह को छोड़कर, और उसमें भी ज्यादा कमी नहीं है, 342-44 के करीब है। विवेक विहार में 353 और सीरी फोर्ट में 356, सोनिया विहार में 344, आरकेपुरम में 343, द्वारका सेक्टर 8 में 343 और शादीपुर 343, नरेला 340, ओखला फेज में 339 और पटपड़गंज में 331, सायानगर में 274। ये तमाम जो नाम है, ये इस समय जो एक्यूआई का स्तर है वो हमें डरा रहा है। हमारे संवाददाता इस दौरान हमारे साथ बने, उनसे हम हर एक विषय के बारे में डिटेल से जानेंगे, समझेंगे, प्रदूषण को लेकर, उनके उपायों को लेकर भी। इस समय हमारे साथ आमिर दिल्ली से जुड़ चुके हैं, अमित चौधरी हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। सबसे पहले आमिर आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, इस समय भारत की अगर हम बात करें, पूरी दुनिया में 378 एक्यूआई के साथ तीसरे नंबर पर भारत पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हमें चीन के स्टाइल में पॉल्यूशन पर अब असर करना होगा, जो प्रदूषण है उसे कम करना होगा। लेकिन जमीनी स्तर पर कितना असर वाकई देखने को मिल रहा है और कितना काम इसे लेकर हो रहा है? देखिए, इस समय जो स्थिति है वो आपको बता दें कि चाइना से भी हम आगे निकल गए हैं प्रदूषण के लेवल पे। अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इसका संज्ञान लिया और जिस पर साफ तौर पे सुनवाई भी आज जो है होनी है 17 दिसंबर आज, और ख़ास तौर पे जो उपाय हैं ग्रेड 4 की अगर हम बात करें तो उसमें अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा गाड़ियों पर पाबंदी और तमाम चीज़ों पर रोकथाम लग जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रदूषण कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सोमवार को प्रदूषण का लेवल 498 के लेवल पर पहुँच गया था PM 2.5 की अगर बात करें तो। लेकिन इस समय क्या स्थिति है? इस समय हम कर्तव्य पथ पे खड़े हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी घूमने के लिए आते हैं, वहाँ पर खड़े होकर के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप पहले तस्वीर देखिए, ये वेरी पुअर कंडीशन में PM 2.5 की स्थिति है, 328 के लेवल पर है। दिल्ली में अगर आप आते हैं तो आपका सांस घुटना जो है, या कहें कि पोल्यूशन जो है, डेली अगर आप दिल्ली घूमते हैं और यही पोल्यूशन का लेवल है तो आप 12 सिगरेट का धुआं आप अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है और काफ़ी भयावह है। संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिया और तमाम प्रयास जो है, दिल्ली सरकार का दावा है कि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर स्प्रिंकलर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन उससे कुछ बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली के जो मंत्री हैं उन्होंने खुद इस बात को लेकर के माफ़ी मांगी और ये साफ तौर पे कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा। तो जाहिर तौर पर यही वो पीक समय है जब पोल्यूशन का लेवल होता है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखिए इंडिया गेट की तस्वीर देखिए। जब लोग इंडिया गेट घूमने के लिए आते हैं तो उनको पोल्यूशन का लेवल ये दिखाई देता है। अभी ये गनीमत मानिए कि कल शाम से ही हवा जो है थोड़ी बहुत चलने लगी है, इसकी वजह से थोड़ा सा पोल्यूशन लेवल जो है कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी इतना भी कम नहीं हुआ है कि सांस लेना आसान हो गया है। अभी भी 300 के ऊपर है, यानी वेरी पुअर कंडीशन में है। और सोमवार को जिस तरह से 498 का लेवल पहुंच गया था वो पीक एक तरह से माना जा रहा था, और ये भी कहा जा रहा था कि अगर इस लेवल पे पहुंच गया है तो आप सोचिए जरा, हम भारत में किस कंडीशन में खड़े हुए हैं, जहां पर एक गैस चैम्बर बनता जा रहा है दिल्ली NCR। तो स्थिति काफ़ी खराब है। और केवल दिल्ली की बात नहीं करेंगे
पूरे भारत में कई शहर ऐसे हैं जहां पर पोल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा है और ये एक समय माना जाता है, पीक समय माना जाता है, जब दिसंबर और नवंबर के 15 नवंबर के बाद 15 जनवरी तक ये पीक समय माना जाता है, जब पोल्यूशन का लेवल जो होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। ऐसे में आपको प्रयास करने चाहिए, गाड़ियाँ किस तरह से मूवमेंट करें, कितनी गाड़ियाँ चलें, रोड पर क्या जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो रुका है कि नहीं रुका है, इस तरह की तमाम चीज़ों पर जो है रोकथाम लगती रही है। लेकिन हर बार यही होता है कि लेवल जो है वो कम नहीं होता। आखिर लेवल कम क्यों नहीं हो रहा है जब इतने प्रयास किए जा रहे हैं? तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या सरकारों ने, क्या लोगों ने खुद के प्रयास नहीं किए जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल जो है वो कम नहीं हो रहा है? तो ये सवाल अभी भी बना हुआ है और पोल्यूशन लेवल है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल मौसम की बात करें, अगर थोड़ी हवा ज़रूर चली है, हवा चलने से कम ये है कि पोल्यूशन जो है कम हो जाता है। हाल फिलहाल कोई बारिश की संभावना अभी नहीं दिखाई दे रही है। अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन लेवल को काफ़ी ज़्यादा कमी उसमें दर्ज की जाती है। लेकिन ये ज़रूर है, थोड़ी बहुत हवा से पोल्यूशन का लेवल कम हुआ है, लेकिन वेरी पुअर कंडीशन से बाहर नहीं निकला है। बिल्कुल आमिर, और अमित के पास भी हम चलेंगे। अमित, देखिए, पहले नंबर पर पूरी दुनिया में लाहौर, दूसरे नंबर पे सरेव और तीसरे नंबर पर दिल्ली है जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण है। चीन ने 800 से अपना पॉल्यूशन लेवल महज 3 सालों में कम कर लिया, लेकिन भारत अभी भी प्रदूषण की जद्दोजहद से गुजर रहा है। ऐसे में जो उपाय हैं काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या किया जाए? बिल्कुल, देखिए, अगर पोल्यूशन के लेवल की बात की जाए भारत में, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी हर साल पिछले 5 से 6 सालों का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो हर साल इसी तरीके के हालात रहते हैं। 500 के आसपास जो एक्यूआई है वो पहुंचता है। उसके पहुंचने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है, कि स्थायी जो समाधान है वो संबंधित अधिकारी नहीं जुटा पाए हैं। केवल अस्थायी समाधान होते हैं, स्कूल कॉलेजों को बंद कर देना और घर से काम करने की हिदायत तमाम आईटी कंपनियों को दे देना या कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा देना। इस तरीके के जो अस्थायी समाधान है वो केवल पोल्यूशन बढ़ने के वक्त ही तमाम जो अधिकारी हैं उनको जारी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे पोल्यूशन का लेवल कम होगा फरवरी के आसपास, उसके बाद पोल्यूशन के बारे में सोचना तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं वो बंद कर देते हैं। तमाम ऐसी वजह हैं जिनको देखते हुए पोल्यूशन का लेवल जिन जिन इलाकों में बढ़ता है वहाँ हॉट स्पॉट चिन्हित जरूर किए गए, लेकिन उन हॉट स्पॉट पर किस तरीके से स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए, वहाँ पोल्यूशन किस वजह से बढ़ रहा है उस वजह को खत्म करना चाहिए, उस तरफ जो काम है वो शायद नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते साल दर साल इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर के लोग लगातार जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर रहते हैं। इस साल की भी अगर बात की जाए तो लगातार जो पोल्यूशन का लेवल है दिवाली के बाद से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 500 के आसपास भी पहुंचा और कल और आज थोड़ी हवा चलने के बाद 350 के आसपास एक्यूआई जरूर आया है। लेकिन अगर हवा नहीं चलेगी तो जितने भी ये पाबंदियां लगाई गई हैं उन पाबंदियों से पोल्यूशन का लेवल कम नहीं किया जाता है। कल नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने एक मीटिंग की तमाम आईटी कंपनियों के साथ, स्कूलों के साथ में, ऐसे संस्थान जिनसे बातचीत करके पोल्यूशन का लेवल कम किया जा सकता हो। आईटी कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम चलाने की बात कही गई। अपने खुद के कार्यालय में प्राधिकरण ने ईवी जो व्हीकल हैं उनको बढ़ाने की बात कही, जो भी पुराने वाहन हैं उनको हटाकर ईवी वाहन चलाए जाएं। लेकिन ईवी वाहन चलाने की अगर बात करें तो नोएडा प्राधिकरण के द्वारा 3 साल पहले तमाम इलाकों में चार्जिंग पॉइंट बनाए गए थे ईवी व्हीकल को चार्ज करने के लिए, लेकिन वो चार्जिंग पॉइंट जंग खा रहे हैं, चालू स्थिति में नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हैं जो स्थायी समाधान है किस लेवल पर किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, किस तरीके की दलील नोएडा प्राधिकरण या संबंधित विभागों की तरफ से दी जाएगी वो तो देखना होगा। लेकिन पिछले 5 सालों से लगातार हम देख रहे हैं इसी तरीके के हालात बने रहते हैं। बच्चों के स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है, घर से ऑनलाइन क्लास, हाइब्रिड क्लास चलाने की अपील की गई है। तमाम तरीके की पाबंदी और तमाम तरीके के एहतियात बरतने के लिए अब प्राधिकरण के अफसर या जो जिला प्रशासन उनकी तरफ से कहा जा रहा है, कुछ सरकारी कार्यालयों के टाइम में भी बदलाव किया गया है। सुबह 8:30 बजे से कार्यालय खोलने की बात कही गई है। और खास तौर पर अगर पोल्यूशन बढ़ने के पीछे वजह बात की जाए, उसकी वजह की, तो जो जाम है सड़कों पर लगने वाला या टूटी हुई सड़कें हैं वो एक बहुत बड़ी प्रमुख वजह है। निर्माणाधीन साइडों पर भी लगातार जो धूल है वो उड़ती रहती है। कई जगह ऐसी हैं जहां ग्रेप फ्लोर की पाबंदी लगने के बाद भी बड़ी बड़ी इमारतों का काम किया जाता है। हालांकि इक्का दुक्का जगह जुर्माना लगाने की कार्रवाई जरूर संबंधित अधिकारियों की तरफ से की गई है। सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के
के साथ साथ 14 टीमों का गठन है। उसमें प्रदूषण नियंत्रण विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन और प्राधिकरण की तमाम टीमें काम जरूर करती हैं, लेकिन हर साल इसी तरीके से काम करने का दावा जरूर किया जाता है, लेकिन पोल्यूशन के अगर लेवल की बात की जाए तो उसमें कमी दर्ज नहीं की जा रही है। स्थायी समाधान जब तक संबंधित अधिकारी इस बारे में बिल्कुल, तो ढूंढ कमी पाएंगे, कहीं तब ना तक कहीं शायद बिल्कुल भी इसी देखी नहीं जा रही। कुछ स्थायी समाधान है जिन्हें अपनाना होगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।